First of all, good morning to all students. हाँ नहीं तो देरी हो जाएगा ना मिस्सा भी है ये भी। I say very good morning to all. हाँ हाँ ठीक है ठीक Nice. तो ये एनर्जी होना चाहिए हम लोगों में, है ना? और जैसा कि मुझे भूतपूर्व से संबोधित किया गया है, तो भूतपूर्व का मतलब तो आप लोग समझते हैं। और वो सेलिब्रेशन बच्चे, कैसे बनाए? हम डायरेक्ट अभी पहले आप लोग से कनेक्ट होंगे और विदाउट टावर, इस कनेक्शन में कोई टावर की जरूरत नहीं होती है। तो क्या आप लोग यकीन करते हैं कि एनर्जी बना रहना चाहिए हम लोगों के बीच में, ठीक है? क्योंकि बिना एनर्जी से कुछ हो नहीं रहा है। कितने लोग ब्रेकफास्ट करके आए, हाथ खड़ा करें। ब्रेकफास्ट कितने लोगों ने किया है? बहुत कम लोगों ने किया है। तो शायद यही वजह रही है। फिर भी हम लोग को एनर्जी बनाए रखना है, क्योंकि रोटी क्या होती है, एक हाथ से पकती है क्या? आप लोग मेरे साथ जुड़िए, रोटी एक हाथ से पकती है क्या? कौन कौन अपने से रोटी बना के खाए हैं? खुद का बना हुआ रोटी? चलिए, अभी तो लड़कों को बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि लगता है कि सारे लड़के घर से आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को बना बनाया सब कुछ मिल जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं शुरू करूंगा उससे पहले एक छोटा सा संदेश है टीचरों के लिए आज, है ना? उसको हम लोग सीखे हैं यहीं से, और यहीं पे हम लोग लौटाने का एक मौका मिला, तो हम बहुत अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं। और हमारे माध्यम से जितने लोग भी गुजरे हैं यहाँ से, वे लोग भी आज मेरे समक्ष हैं। तो टीचर का सबसे बड़ा रिस्पेक्ट वही है कि मैं जिनको दिया वो आज यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ नहीं तो और कहीं ना कहीं सब कुछ अपना अच्छा कर रहे हैं। क्या बोल रही? तो मेरा सबसे बड़ा सम्मान इसी में आ जाता है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा बोल के अनुसार है टीचरों के लिए, और हम लोग उसको कहेंगे, वेलकम वेलकम टीचर, आवर डियर टीचर, वी से वेलकम ऑन दिस डे। वेलकम वेलकम टीचर, डियर आवर टीचर, वी से वेलकम ऑन दिस डे। Morning, morning, teacher, our dear teacher, we say morning on this day. Thank you, teacher, our dear teacher, we say thank you on this day. Bless you, teacher, bless you, teacher, bless you on this day. तो ये बहुत अच्छी है, और हम लोग सीखे हैं यहाँ से, और इसको रिटर्न करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोग एकदम एक्टिव रहिए, हर मिनट हर मोमेंट, क्योंकि कुछ करना है। तो देख रहे हैं कि अभी इस रोड से उस रोड को पार करने में कितना तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि सब लोग इतना बिजी है, इतना फास्ट लाइफ चल रहा है, अभी किसी के पास कोई टाइम नहीं है, और हर जो टाइम है वो सेकेंडों में यूज कर रहा है। मैसेज बहुत बड़ा है। अभी देख रहे हैं आप लोग मोबाइल में सब कोई काम कर रहे हैं ना, मोबाइल से सबको वाकिफ है, हर सेकंड में उसका यूज हो रहा है। 2 सेकंड 3 सेकंड रील है, और इस 2 सेकंड और 3 सेकंड में बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं। जैसे अंबानी जी नाम है, रिलायंस का नाम है। जो लोग इसको बनाया है उन लोग क्या कर रहा है, सेकंड में पैसा कमा रहा है। हम लोग काम करते हैं तो 30 दिन इंतजार करना पड़ता है महीना के लिए। तो थोड़ा सा इस पर सोचने की जरूरत है कि एक बंदा है जो इतना मेहनत किया कि उसके पास हर सेकेंड में कितना पैसा जा रहा है। दुनिया की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या करोड़ों में, अरबों में है, और हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, तो हर सेकेंड का कितना पैसा उसके पास जा रहा है। इसीलिए वो कहती है कि जब नीता अंबानी चाय पीती है तो उसका कीमत कितना है चाय का, आप लोग अंदाज लगा सकते हैं? एक चाय का कीमत कितनी हो सकती है? एक चाय की कीमत कितनी हो सकती है? 10 रुपया में मिल जाता है बगल वाला होटल में, सैनी होटल में। घर में फ्री में मिल जाता है, और कहीं 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। लेकिन उसकी एक चाय की कीमत बच्चों 3 लाख रुपए की वो चाय पीती है। एक चाय की कीमत 3 लाख, एक कप। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया कहां जा रही है और हम कहां पे हैं। हम क्या कर सकते हैं? इतना मेरे पास इनकम नहीं है, लेकिन अभी आपका जो सोर्स ऑफ जो इनकम है वो यहाँ पे आपको गढ़ा जा रहा है, रोपा जा रहा है, सींचा जा रहा है। इतने सारे शिक्षक मिलकर आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। राइट? ये बात सही कि गलत है?
सही है। आप लोगों को उसी के लिए तैयार किया जा रहा है कि आप महीना में नहीं सेकेंड में उसको भरपाई कीजिए। तो आपको सोचिए कितना मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। बहुत ज्यादा मेहनत करना है, हर मोमेंट का यूज करना है, हर सेकेंड को आपको यूज करना है, तभी जाके उतना बड़ा आप बन सकते हो। हम लोग अभी कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी समझिए कि 0 से नीचे कोई गिनती होती है क्या? 0 से नीचे गिनती होती है क्या? क्लास 9th और 10th वाले बताएंगे 0 से नीचे गिनती है क्या? यस। यस सर, नो? नहीं, नो बोल रहे हैं। 0 से नीचे गिनती करते हैं हम लोग। यस। यस, माइनस वाली गिनती क्या है? -1 -2, जितना पीछे जाएंगे हम लोग माइनस में चले जाते हैं। तो अभी हम लोग माइनस के स्टेज में भी है। हम लोग का इस बड़ा दुनिया में लाइफ में कहीं को कोई प्लेस नहीं मिल पा रहा है कि एक अच्छा सुटेबल हो। तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है कि माइनस को हम लोग को 0 में लाना है, 0 के बाद प्लस में आना है। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इसलिए आपको उसको यूज करने के लिए जो टीचर बता रहे हैं यहाँ पे, उसको हर मोमेंट का यूज कीजिए। मुझे याद है आज से 20 साल पहले की बात, जो टीचर आपके सामने पढ़ा रहे हैं, उनको जब मैं किसी काम के लिए बोलता था तो वो उनसे ये आता था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आगे नहीं जाऊंगा, कोई और करेगा। और जो कर लेता भी था थोड़ा सा सहमा के कर लेता था मैं, लेकिन उसको जबरदस्ती पूछ करके उसको धकेल के बाहर यहाँ लाता था। आज वो रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे को गाइड कर रहा है जिसको मैं गाइड किया था। तो ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है मेरे लिए कि वो बंदा कहां से कहां पे आके खड़ा हो गया है। तो आप लोग भी उस जगह पे खड़े होगे, जब यहां से चले जाओगे तब आपको ये चीज यकीन आएगा कि मुझे क्या करना था, मैंने मिस का कितना सुना। कुछ बच्चे को मैं यहाँ देख रहा था, बहुत ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत अच्छा से, काफी टैलेंट है उनमें। जैसे एक आपकी ये है, इसकी प्रतिभा भी बहुत अच्छी है। इस चीज को आने के लिए मैं बहुत बच्चों को तैयार करता था यहाँ, और शायद मैं पहला ही वो टीचर होगा इस स्कूल का बहुत पुराने समय से जो खुद को पीछे रखा और बच्चों को सामने आने के लिए प्रेरित किया ताकि इस मैक को पकड़िए। डर सबको लगती है, लेकिन डर के आगे क्या है? जीत है। जीत है। तो डरना जरूरी है? नो। जो डरेगा वही आगे जाएगा। लेकिन किसके लिए डरना है? अच्छा चीज के लिए हम लोग को आगे करना है, जो बुराई चीज है उसको डरना है, उसको खत्म करना है हम लोग को, तभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, जो भी टीचर बोला जाए, टीचर के द्वारा जो भी मैसेज आप तक जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, जो अच्छा करते हैं वो उसको हर पॉइंट पे एक नजर रखते हैं। अभी आप लोग रोज यहाँ से आते हैं, मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, बात को खत्म करूंगा। इस गेट से आप लोग डेली आते हैं, अपने क्लास में डेली बैठते हैं। यस? ये आपको पता है क्या आपके क्लास में कितने बेंच डेस्क है? शायद किन्हीं को कम पता होगा। आपके वॉल में कितने पिक्चर्स लगे हुए हैं, तस्वीरें कितनी है, ये ऑब्जर्व होता है। तो अभी हम लोग जैसे जैसे इस टीचिंग लाइन में आते हैं, हम लोग थोड़ा और डीप होते जाते हैं, और हम लोग को लर्निंग जो है कभी खत्म नहीं होता है। जो सीखना है वो कभी खत्म नहीं होगा, और सीखने के लिए कोई स्पेशल जगह भी नहीं होती है, केवल स्कूल में आके नहीं सीखते। अभी सर क्या बोले, ग्राउंड में, यहाँ सिस्टर जो बता के गई, पहले हमारे जमाने में भी वो मैनेजर हुआ करती थी और हम लोग को बहुत डांट डांट के सिखाया करती थी, जिसका रिजल्ट है कि आज हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं। तो कहानी ऐसा है कि एक बंदा बहुत अच्छा पेंटर था, और मेरे स्कूल में बहुत अच्छे पेंटर रहे मेरे समय में। आई थिंक अभी भी हो गए वैसे, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ना कुछ बच्चा का एक अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, उसमें वो बहुत पारंगत होता है। और जो टीचर आपके सामने है उन लोगों में भी बहुत अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, जिससे वजह से आज उन लोग यहाँ पे है। और उनका पेंटिंग को मैं आज भी बहुत संजो, आज वो 20 साल पहले है की बात है, लेकिन मैं उनका पेंटिंग को अभी मैं सजा के रखा हूँ, एक याद के तौर पर कि इस बच्चे में क्या काबिलियत थी और क्या बनाता था। उसको देख के मैं अभी सरप्राइज हो जाता हूँ, अमेजिंग करता हूँ, और दूसरे स्टूडेंट को क्या करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि देखिए ये कोई बना बनाया पेंटिंग नहीं, ये बच्चों के द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग है, जिसको मैं बहुत अच्छा से रखा हूँ। तो बात ऐसी है कहानी की, एक बहुत अच्छा पेंटर था और उसने एक अच्छा पेंटिंग बनाया, और उस पेंटिंग को बना के उसने किसी एक चौराहे पर रख दिया। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, अटल चौक है। चौक पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, देखेंगे, निहारेंगे, और उसको जो भी रिजल्ट देना होगा वो बोलेंगे। तो पेंटर इसी से पेंटिंग बनाया और बहुत सुंदर अपने मन से बनाया, और वहां पे वो लगा दिया चौक पे। लेकिन वहां नीचे एक बात लिख दिया, उस पेंटिंग के नीचे एक बात लिखा। क्या लिखा कि अगर इस पेंटिंग में कुछ सुधार की कोई जरूरत है तो बताएं।
क्या गलती है, कुछ तो बताए। तो आपके जैसे ही इधर से मुराम कला, मुराम बारिक, आगे बार गढ़ के पूरा खुखरा जाने वाले बहुत लोग गुजरते थे, पेंटिंग को देखते थे। तो जब उसमें सजेशन मांगा गया था कि क्या गलती है, तो सब जो बता दिया कि यहाँ किसी का कान अच्छा नहीं बना हुआ है, इसका बाल अच्छा नहीं बना हुआ है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, बहुत सारा उसमें क्या करेक्शन किया हुआ था, रॉन्ग। वो पेंटर बेचारा फिर शाम को जाता है, सोचा कि आज तो मुझे अच्छा अच्छा बहुत कुछ मिल गया होगा। वो पेंटर वहां जाता है, अपना पेंटिंग को देखता है, तो देखा कि बहुत जगह कट किया हुआ है और बोला कि इसमें सुधार की जरूरत है। वो बहुत मायूस हो जाता है और पेंटिंग को फिर से वापस लेके आता है घर, और फिर एक और दूसरा पेंटिंग बनाता है सुबह में, फिर रात में फिर मेहनत करता है, पूरा पेंटिंग बनाता है, और फिर उसी पेंटिंग को जाके फिर लगा देता है चौराहे पे। और फिर उसमें एक चीज लिख देता है कि जहां सुधार करने की जरूरत है कृपया उसको सुधार दें, कृपया उसको सुधार दें। तो अब जब चौक पे लग गया, लेकिन वहां पे जो लोगो लग गया था लिखा हुआ, उसको देख के सब कोई गुजर रहा है, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही कि उसको हम सुधार दें। क्या कर दे, उसको सुधार दे, क्योंकि कोई पेंटिंग जानता ही नहीं था। तो उसके हिसाब से तो वो सबसे अच्छा पेंटिंग था। वो बंदा गया रात में, शाम में गया, फिर सोचा होगा कि बहुत सारा करेक्शन हमको मिलेगा वहां पे, और बहुत लोग मेरा पिक्चर को जो गलत बनाए थे उसको सुधार दिया होगा, लेकिन कोई कुछ किया नहीं था। पेंटर को देखता है जाके वो हताश हो जाता है कि कोई सुधार नहीं किया। तो इस लेसन से हम क्या समझते हैं कि आपकी गलती को बताने वाला बहुत को है कि आपका ये गलती है, वो गलती है, लेकिन सुधार करने वाला कोई मिलता नहीं है। खुद सुधार हमको क्या करना है, खुद से करना है। सुधार मुझे खुद करनी है, गलती निकालने वाले पूरी दुनिया बैठी है, लेकिन कोई बताएगा नहीं। लेकिन टीचर एक ऐसा पेशा है, अभी हम लोग इसको बहुत पैमाने पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी की शिक्षा जो है वो बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है बच्चों, और टीचिंग स्टाइल भी बदल गया है। तो अभी एक पूरे इंडिया लेवल में चल रहा है एक प्रोग्राम जिसको हम लोग निपुण के नाम से जानते हैं, निपुण भारत, नाम सुने होंगे आप लोग। ये गवर्नमेंट के द्वारा चला हुआ प्रोजेक्ट है। तो निपुण भारत में क्या कहता है कि मैं निपुण, मेरा विद्यालय भी निपुण। और निपुण का अर्थ आप लोग जानते हैं, मतलब हर तरह से आपको क्या होना है, फिट होना है। तो वो निपुण के अंदर चल रहा है प्रोग्राम, इसीलिए अभी शिक्षा जो है वो देने की बदल गई है हर चीज। अभी जो बच्चे आपने प्रेजेंट किए, ये शिक्षा का एक पार्ट है। इसको मत समझिए कि ये एक्स्ट्रा हम लोग डांस कर लिए, एक्स्ट्रा हम लोग पेंटिंग कर लिए, एक्स्ट्रा जो हम लोग ये बोर्ड को डेकोरेट किया आप लोग, ये सब सारा चीज आपका एजुकेशन में आ रहा है। और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट है। जो बच्चा अच्छा पेंटिंग कर रहा है, अच्छा लिख पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा काम मिलने वाला है। तो सिर्फ ये अक्षर ज्ञान, किताब पढ़ना, शब्दों को जानना, ये दैट इज नॉट वेरी मच, ये ज्यादा नहीं है। तो हमको हर चीज में एक्टिव होना है। अपना आर्ट जो है, अपने अंदर जो मेरी प्रतिभा है, उसको निकालना है और उसको दिखाना है, डरना नहीं है। शिक्षक उसमें क्या करेंगे, टाइम टू टाइम आपको प्रमोट करेंगे, ऊपर लाइन लेके आएंगे, क्या है इसमें करना और कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर टीचर का हर बात को जो सुनेगा वो एकदम बिल्कुल है कि श्योर कि आगे जाएगा, और जो टीचर की बात को कदर नहीं करेगा वो एकदम है कि उसका कभी भी विकास नहीं होने वाला है, डेवलपमेंट उसका एकदम रुक जाएगा। तो टीचर के बात को आप मानिए। आज का मैसेज यही है मेरा कि जो भी टीचर बता रहे हैं आपको, हर टीचर को आप याद रखिए कि हर टीचर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, और बच्चे में भी टीचर से ज्यादा एक्स्ट्रा है। तो उसको आपको यूज करना है। ओके, यस। तो टीचर्स डे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो अभी तो गूगल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, ज्ञान भंडार है। अभी बाकी जो टीचर है या बाकी जो टीचर यहाँ बैठे हैं, उनके जमाने में मोबाइल नहीं था, बिना मोबाइल के वे लोग पढ़े, सिर्फ किताब से पढ़े। आपके सामने तो सारा मटेरियल है, कोई भी प्रॉब्लम होता है गूगल बाबा है। कौन है? गूगल बाबा। सर्च मारते हैं, एकदम हर सेकेंड में आपके पास आंसर अवेलेबल है। और हम लोगों को किताब खोजना पड़ता था, पापा से पूछना पड़ता था, टीचर से पूछना पड़ता था। जहां डाउट होता है आप लोग तुरंत एट ए टाइम आप लोग के पास सॉल्यूशन है। तो उसको ज्यादा यूज कीजिए। पहले का जनरेशन तो कम यूज करके इतना आगे आ गया। आप लोग के पास अभी टेक्नोलॉजी सारा कुछ है, तो उसको आगे और आगे जाना है, और बच्चे भी जा भी रहे हैं। तो मैसेज यही है कि टीचर का बात को ध्यान रखिए। एकलव्य का नाम सुने होंगे आप लोग, कितने लोगों ने सुना एकलव्य का नाम? बहुत कम बच्चे सुने हैं।
एकलव्य की स्टोरी आप लोगों को पढ़नी है। सर बताया कि अर्जुन पांडव जो थे उनका भी टीचर था, श्री कृष्ण जी जितने पढ़े थे उनके भी टीचर थे, यानी कि हर शख्स के आगे कोई ना कोई टीचर रहा ही है। बिना टीचर का, गुरु के बिना क्या बोलते हैं, ज्ञान नहीं होता। तो हम लोग गुरु को एकदम गुरु के रूप में मानते हैं। गु मतलब क्या होता है, अंधेरा, और रू मतलब होता है उसको हटाने वाला। तो गुरु इसे नाम लेगा। जो आपके जीवन में अंधेरा है, जो आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, उसको कंफर्मेशन में बदलने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। वाकई में क्या है, विवेकानंद, स्वामी दयानंद और जितने भी कालिदास, सबके जीवन में कुछ ना कुछ गुरु रहे हैं जो उनको बताए। तो हम लोग गुरु को प्रणाम करते हैं आज का, और मैसेज यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। और कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में, और ये मेरा पुराना विद्यालय है, मुझे याद है कि 20 साल पहले जब हम लोग यहाँ से बैठते थे, पूरा प्रांगण भरा रहता था, टीचर में वो जोश थे। और ये टीचर जो खुद आज हम लोग को सम्मान दे रहे हैं, आपको आपके सम्मान पा रहे हैं, यही लोग हम लोग को सम्मान देके इतना ऊपर किए हैं। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, ऐसे बच्चों को जो कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में मदद किए। और मेरे टीचरों की हर बात को इन्होंने अक्षर साथ पालन किया। रात रात भर, मुझे याद है कि मैं इन लोगों से रात रात भर बैठ कर पेंटिंग करवाता था, क्योंकि यहाँ एग्जीबिशन होता था और डायरेक्शन देता था, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो। लिखने में बच्चों का तस्वीर मेरे पास आज भी मौजूद है। इनका हैंड का रिटर्न हुआ 20 साल हो गए, मैं बहुत संजो के रखता हूँ। और घर में जाता हूँ तो पत्नी को दिखाता हूँ तो बोलते हैं कि बाबा आप ये इसको क्यों निकाल लेते हैं, बार बार पढ़ने के लिए इसको क्यों निकालते हैं, आपका रामगढ़ छूटा नहीं है क्या? तो मैं भी बोलता हूँ, हाँ रामगढ़ तो मेरा कभी न छूटा है, न छूटेगा और न छूटा था। जब से मैं जुड़ा हूँ, बच्चे का सारा कुछ मेरे पास है। जो बच्चे आपके आज शिक्षक हैं, इनका सारा कुछ मैं संजो कर रखा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बाद में सर लोग बता देंगे कि क्या किए हैं। मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ वो समझ भी रहे हैं, और इनका प्यार, सहयोग सब कुछ मेरे पास रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग इसी के साथ अंत करते हैं। और इनके जैसा आप भी बनिए, समाज को कुछ ना कुछ सहयोग देना है, चाहे किसी भी रूप में आप। तो गुरु का नाम लेते हुए हम लोग, मैं अपनी वाणी को यहाँ खत्म करूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, और जय हमारा संत फ्रांसिस विद्यालय, जय संत फ्रांसिस के शिक्षक, बुनियाद जो बुनियाद को रोप रहे हैं। और आप लोग उस बुनियाद के क्या है, पिलर है, एक एक सेल्स है। हम लोग जब कोशिका पाठ पढ़ते हैं तो कोशिका में क्या होता है, एक सेल। तो हर ईंट में जो है मेरा नाम यहाँ पे छिपा हुआ है। और ज्यादा बोलने के बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं इस विद्यालय से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे बच्चे, मेरे भविष्य यहाँ पे है। मैं बहुत खुश और गदगद भी होता हूँ, और ये मेरे खुशी के आंसू होते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ में प्रधानाध्यापिका, हमारे शिक्षकगण, भूतपूर्व शिक्षक और अभी वर्तमान में है, और नए कलीग्स, सबों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और आपको शुभकामना देता हूं कि भविष्य में कुछ अच्छा कीजिए, ताकि आपका परिवार, आपका जिम्मेदारी, आपका सहयोग समाज को मिल सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस क्षण सम्मानित किया और संजोग रहा ऐसा दिन। मैं आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ। आगे इस चीज को मैं याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।